कोई गम भी तेरे पास न हो, तेरी आंख भी उदास न हो, कभी तन्हाई का तुझे एहसास न हो, तेरे होंठों पे कभी प्यास न हो, तू दुआ जो करे वह पूरी हो, अपनों से कभी न दूर हो, दरपेश तुझे न मजबूर हो, ख्वाहिश तेरी कभी न अधूरी हो। आमीन। सब्र रखो, बेशक तुम्हारे तकदीर में तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा होगा अल्लाह ने, क्योंकि वह सबसे बेहतर लिखने वाला है। आमीन। हज़रत अली ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला और आखिरत पर तेरा ईमान कामिल होता तो यकीन फिर तो आखिरत की बाकी रहने वाली नेमतों की वजह दुनिया की फना होने वाली नेमतों को इख्तियार न करते और अली दर्जे की चीजों को छोड़कर कमतर और निकम्मी चीजों को न खरीदते। लोग प्यार के लिए होते और चीज इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। हजरत अली का फरमान है, उन लोगों को वजाहत दे देकर अपना वक्त और सुकून को बर्बाद न करे जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मशरूफ और अमल रहते हैं। सबसे खूबसूरत और साफ ज़बान रवैयों की होती है, कुछ कहने सुनना भी नहीं पड़ता और सारी बात भी समझने लग जाती है। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। जिंदगी ही गुजर गई, सबको खुश करने में जो खुश हुए वह अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश ही न हुए। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपने दोनों ही छुपे रहते हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। सब कुछ मैसर होता है लेकिन शुक्र नहीं होता, बगैर मांगे भी मिलता है लेकिन तवक्कल नहीं होता है, मुश्किल आसान हो जाती है लेकिन सब्र नहीं होता है। कुरान वह सुनने का इल्म है लेकिन अमल नहीं होता, आखिरत पर ईमान है लेकिन खौफ नहीं होता। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। आमीन। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा, दुआएं कबूल होगी। सब्र और अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। सब्र कभी किसी का खाली नहीं जाता। अल्लाह इंसान को मकफ़ात अमल से ये बताता है, दुनिया मकफ़ात अमल है, ये हकीकत तमाम साजिशों पर भारी है। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है खामोशी से बैठे रही, यही इज्जत नफ्स है। मर्द अगर इज्जत करता है तो समझे मोहब्बत करता है। सुकून बख्शने वाले कुछ लोग आपकी जिंदगी में तारों की तरह होते हैं, बहुत कम ही मध्यम मगर ठंडक और सुकून बख्शने वाले जो आपके साथ भी खामोशी से सफर करते रहते हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देते हैं, न वह आपकी तवज्जो चाहते और न ही आपको किसी बात पर मजबूर करते हैं, वह तो बस आपकी राह को रोशन करते हैं। इकबाल लिखते हैं कि ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर इकबाल, रिवायत है कि खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथ जरूर तोड़ता है ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना है। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं, उन्हें देखकर हमें शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता सहूलियत से कट। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। इस्लामिक चैनल को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जरिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन।